Good morning, children. Hope you all are fine at home. Today, in EVS, we will start a new chapter from tasting to digesting. In this part of video, we will study about importance and function of tongue and how tongue helps in digestion of food. So our chapter starts with a story of Julan, Jhumpa and her mother's kitchen. Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother saying, "Ma, I am not going to eat this bitter karela. Give me gur, jaggery and roti." Ma smiled and said, "You ate roti and sugar in the morning." Jhulan teased Jhumpa, "Don't you get bored of only one kind of taste?" Jhumpa replied quickly, "Do you get bored with licking imli?" झुम्पा ने अपनी माँ से कहा, "आज मैं करेला नहीं खाऊंगी और मुझे क्या चाहिए? रोटी और गुड़." माँ ने उसे कहा, "सुबह ही तो तुमने चीनी के साथ रोटी खाई थी." और झूलन ने उसे टीज किया। उसने कहा, "क्या तुम बोर नहीं होती हो एक ही टेस्ट खा खा के? तुम्हें बोरिंग नहीं लगता है?" तो झुम्पा ने उसे कहा, "तुम भी तो इमली खाती हो और तुम्हें इमली खा के तुम्हें बोर नहीं लगता है?" तो झूलन ने कहा, "Sure, I love the sour imli, but I eat sweet and salty things too. I even eat karela," said Julan and looked at her mother. Julan ने कहा, "हाँ, मुझे इमली पसंद है और खट्टी चीज़ें भी पसंद है, लेकिन मुझे करेला भी पसंद है और मैं स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स भी खाती हूँ." Julan said to Jhumpa, "Let's play a game. You close your eyes and open your mouth. I will put something to eat in your mouth. You have to tell what it is." झूलन ने झुम्पा से कहा, "हम एक गेम खेलते हैं। तुम अपने आंखें बंद करो और मैं तुम्हारे माउथ में कुछ फूड खाने की चीज़ डालूंगी और तुम्हें उसे गेस करना है क्या है." झूलन took a few drops of lemon juice in spoon and put them in Jhumpa's mouth. झूलन ने झुम्पा के माउथ में क्या डाला? थोड़ा सा लेमन जूस, और झुम्पा ने उसे गेस कर लिया। उसने फट से कहा, She quickly replied, "It's lemon." लेमन का टेस्ट कैसा होता है? Sour. Sour means खट्टा. Jhulan then picked up a small piece of jaggery. Her mother suggested, "Crush it, otherwise she will know what it is." Jhulan crushed the jaggery, but Jhumpa easily guessed it. They played the game with different food items. Jhumpa could tell the fried fish even before tasting it. इसी तरह झूलन ने फिर झुम्पा को जैगरी दिया, उसे भी उसने गेस कर लिया। फिर ये लोग बहुत सारे फूड आइटम्स दे के गेम खेलते रहे। इवन फिश को भी झुम्पा ने रिकॉग्नाइज कर लिया विदाउट टेस्टिंग इट। और फिश को विदाउट टेस्टिंग हाउ झुम्पा कुड गेस बाय इट्स स्मेल। फिर फ्राइड फिश हैज स्ट्रॉन्ग स्मेल। फ्राइड फिश के स्मेल से, उसकी खुशबू से झुम्पा ने गैस कर लिया कि ये फिश है। झूलन सेड, "Now close your nose and tell me what this is." Jhumpa was confused. "It is bit bitter, a little salty and somewhat sour. Give me one more spoonful." Jhulan took another spoonful of cooked karela, uncovered Jhumpa's eyes and said, "Here it is, eat." Jhumpa laughed, "Yes, give me more." फिर झूलन ने उसे झुम्पा को करेले की सब्जी दी और उसे कहा, "ये बताओ क्या है?" नाउ झुम्पा वॉज कन्फ्यूज। उसने कहा कि ये कुछ खट्टा भी है, सॉल्टी भी है, बिटर भी है और मुझे पता नहीं चल रहा है ये क्या है। फिर उसने उसकी आंखें खोल दी और उसने देखा ये तो करेले की सब्जी है। उसने कहा कि मुझे और चाहिए। तो इस तरह से वी कैन रिकॉग्नाइज अ फूड आइटम नॉट ओनली बाय इट्स टेस्ट बट ऑल्सो बाय इट्स स्मेल। बहुत सारी खाने की चीज़ें हम स्मेल से ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना उसे टेस्ट किए हुए। Jhulan's mouth started watering when she heard the word imli. When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. जिस तरह से झूलन के मुंह में इमली सुन के जो है पानी आया, तो वैसे आपके भी मुंह में कोई खाने की चीज़ों के नाम सुन के अगर पानी आता है तो आपको लिखना आपके फेवरेट डिश, कोई अच्छा टेस्टी यम्मी सा किचन में मम्मी पका रही हो, बना रही हो, तो आपके भी मुंह में पानी आ जाता है। तो ऐसे 5 चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं और उसके
टेस्ट भी लिखना है कि उसका टेस्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने आइसक्रीम लिखा तो उसका टेस्ट क्या है, स्वीट। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, वाई? क्या आपको एक ही तरह का टेस्ट पसंद है? नहीं, वी लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। ओनली वन टाइप ऑफ टेस्ट कैन बी बोरिंग। एक ही चीज़ खा के हम बोर हो जाते हैं। Julian put a few drops of lemon juice in Jumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? क्या few drops से हमें taste का पता चल जाता है? Yes. Few drops of sour things are enough to make out the taste. खट्टी चीज़ों को अगर हम few drops भी अपने मुंह में डालें तो we can recognize the taste. If someone were to put a few seeds of sauce on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed? अगर आपके माउथ में किसी ने सौंफ डाला तो क्या आप बता सकते हो कि क्या है? यस, वी कैन रिकॉग्नाइज सम फूड आइटम बाय द स्मेल ऑल्सो। और इस तरह से हमारे घर में बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जो हम विदाउट टेस्ट के भी जस्ट बाय इट्स स्मेल वी कैन रिकॉग्नाइज। ओनियन, गार्लिक, घर में आमलेट बन रहा हो या एग बन रहा हो या बहुत सारे किचन में स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, जीरा है, देन लौंग, सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी कैन गेस विदाउट द स्मेल ऑफ दैट फूड। हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग ए मेडिसिन? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? कभी जब आप बच्चे दवाई नहीं खाना चाहते हैं तो मम्मी क्या करती है, नाक बंद करके दवाई मुंह में डाल देती है, तो हमें दवाई का स्मेल नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार जो स्मेल जो है, सेंस ऑफ स्मेल, दैट ऑल्सो हेल्प्स टू मेक द टेस्ट कंप्लीट। और इसलिए जब मेडिसिन दिया जाता है तो उसके बिटर टेस्ट को मास्क, उसको बिटर टेस्ट ना आए इसके लिए, कवर करने के लिए हम नोज़ को क्लोज कर देते हैं। सो स्मेल ऑल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल in making the taste of any food item. Here in this picture you can see different parts of our tongue. Different parts of tongue helps to taste different flavors like bitter, sour, sweet and salty. Here in front part of our tongue we can feel the taste of sweetness, and then here this part we can feel the sense of taste of salt. Both side of tongue sour taste we get, and to end of the tongue, that is near the throat, we get the bitter taste. So this is the different parts of tongue where we get different flavors or different taste. One at a time, put some things to eat in other parts of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? कभी आप अपने टंग के नीचे या अपने टंग के ऊपर या अपने लिप्स में कुछ खाने की चीज़ डालिए, क्या आपको टेस्ट का पता चलता है? No, we do not get any taste on other parts of mouth. Another activity. Use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. Put some sugar or jaggery there. Could you taste anything? Why did this happen? आपको अपने टंग को एक साफ सूखे कपड़े से ड्राई कर लेना है और फिर आप उस ड्राई पार्ट में शुगर या जैगरी डालो। आपको क्या टेस्ट का पता चलता है? नहीं। आप ये एक्टिविटी घर में करोगे। अपने टंग को एक ड्राई कपड़े से, क्लीन कपड़े से आपको उसे साफ वाइप करना है, अच्छे से टंग को ड्राई करना है और फिर आप उसमें जैगरी या शुगर डाल के देखना कि क्या आपको उसका टेस्ट पता चलता है। नहीं। क्यों? बिकॉज नो, वी कुड नॉट taste a thing. This is because there was no saliva there. When the food mixed with our saliva, then only we get taste. आपने देखा होगा the liquid that is present in our mouth, इसको हम saliva कहते हैं। हमारे मुंह के अंदर जो liquid है, जो moist है, that is saliva. और saliva जो है वो help करता है टंग के साथ food को taste करने में।
Functions of tongue. Stand in front of mirror and look closely at your tongue. How does the surface look? Can you see any tiny bumps on the surface? आप ये एक्टिविटी भी घर पर करना. आप मिरर के सामने अपने टंग को क्लोजली ऑब्जर्व करना और आप देखोगे आपके टंग में छोटे छोटे बम्प्स हैं, छोटे छोटे दाने हैं. दीज आर कॉल्ड टेस्ट बड्स. इन ये जो बम्प्स है, टाइनी बम्प्स, इनको हम टेस्ट बड्स कहते हैं. टेस्ट बड्स आर सेंसरी ऑर्गन्स दैट आर फाउंड ऑन अ टंग एंड हेल्प्स अस टू एक्सपीरियंस डिफरेंट टेस्ट लाइक स्वीट, सॉल्टी, सार, बिटर एंड सैवरी. और ये टेस्ट बड ही वो सेंसरी ऑर्गन है जो हमें डिफरेंट टेस्ट को, टेस्ट जैसे स्वीट, सॉल्ट, सार, बिटर, सैवरी टेस्ट को सेंस करने में मदद करता है. अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टंग इज टू मिक्स फूड वेल विथ सलाइवा इन अ माउथ फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड. और दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है टंग का, कि सलाइवा की मदद से जो भी हम खाते हैं उस फूड को प्रॉपर ये मिक्स करने में हेल्प करता है सलाइवा. और उसके ही मदद से हम कोई भी जो भी हम मुंह में डालते हैं उसको अच्छे से हम च्यू करते हैं, चबाते हैं, एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. सो इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकम्बर, you might find it difficult to explain, isn't it? How would you describe the taste of these? Tomato, onion, sauce and garlic. अब इन फूड आइटम्स के टेस्ट को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? जैसे टोमेटो, उसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट भी है और सार भी है, जूसी भी है. ओनियन, ओनियन का टेस्ट पंजेंट. सौंफ, स्वीट विथ नाइस स्मेल. गार्लिक, बिटर विथ पंजेंट स्मेल. Think of words that you know to make up your own words to describe the taste. When Jhumpa tastes some of the things, she says, जब झुम्पा ने कुछ खा के वो जब करने लगी, इसका मतलब उसने क्या खाया होगा? She may have eaten a chili. जब कुछ तीखा खाते हैं या मिर्च खाते हैं या तेज़ लगता है मिर्ची, तो हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं? क्या हमारे एक्सप्रेशन होते हैं? ऐसे ही हम करते हैं ना. What do you think she may have eaten? She may have eaten a chili. Why don't you make sounds that describe some taste? और आप भी इस तरह के साउंड बनाते होगे जब आप कुछ फूड आइटम खाते होगे, जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हो या आपका फेवरेट जलेबी या कुछ मीठा चीज़ खा रहे हो, तो किस तरह के आप एक्सप्रेशंस लाते हो? यम्मी, टेस्टी, है ना. और जब आप कुछ ग्रेवी जैसे फूड आइटम खा रहे हो, यू स्लैप, ऐसे करते हो ना. नूडल्स खाने के समय मज़ा ले लेकर खाते हो. उसी तरह जब आप कुछ खट्टा खाते हो, इमली या अनराइप मैंगो या पिकल, फिर आप किस तरह से एक्सप्रेशन या साउंड लाते हो? इस तरह से आप साउंड लाते हो ना. तो वॉटेवर फूड, जो भी हम फूड खाते हैं उसके टेस्ट को देखते हुए, उसके टेस्ट के साथ हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस और साउंड भी बनाते हैं. So we come to end of part 1 and this was all about tasting. In next part we will study about digesting. Thank you.